आप सबने थ्योरेटिकल तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, अभी हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली करेंगे। तो कुछ चीज़ें हैं देखिए अल्टरनेट्स, जिनको यूज़ करके हम कहने का मतलब फार्मर्स की जो इनकम है, हम खुद फैमिली या फार्मर के काम से या फिर किसी को राय देनी पड़ जाए कभी, तो देखिए पेस्टिसाइड ही एक ओनली ऑप्शन नहीं है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे काम की है। ठीक है, तो आज हम उसी का डिस्कशन करेंगे। देखिए सबसे पहले तो देखिए हम एक एक करके ये कुछ चीज़ें हैं या कुछ हमारे पास है मेथड्स जिनको यूज़ करके हम पेस्ट को इवन मॉनिटर कर सकते हैं या फिर बात करें उसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये फिरोमोन ट्रेप देखा होगा आप सब लोगों ने, न्यूज़ देखा है जो देखा है, बहुत अच्छी बात है। देखिए ये इसको बोलते हैं फिरोमोन ट्रेप। इसमें क्या होता है देखिए, यहाँ से किसी डंडे की सहायता से हम इसको फील्ड में बांध देते हैं और ये नीचे का पोर्शन इसका जो ओपन रहता है इसको हम क्या करेंगे किसी रबर बैंड की सहायता से बांध देंगे। फिर इसके अंदर आपने काम करना है, ये ऊपर का ढक्कन निकाल देना है। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या करेंगे एक छोटा सा कोई भी आप वेट डाल देंगे, चाहे वो पत्थर मान लो छोटा सा कुछ भी, ताकि ये स्ट्रेट रहे। ऐसे हवा की सहायता, हवा की वजह से ये ऐसे ऊपर नहीं होना चाहिए, इस तरीके से रहे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे देखिए ये जो ढक्कन है इसका, इसके अंदर यहाँ एक होल बना हुआ है, दिख रहा है सबको, है ना? इसके अंदर ल्यूर लगता है। ल्यूर आपको पता है कि ये जो है स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, हर स्पीसीज के इंसेक्ट के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अब जैसे देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये मेरे पास अभी हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा का है हेलील्यूर। ठीक है, इसको हम अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए इस तरीके से ये यहाँ पे जगह है, हम क्या करेंगे इसको यहाँ लगाएंगे इस ल्यूर को। ठीक है, देखिए इस तरीके से ये लग गया। अभी क्या है इसके अंदर एक स्मेल है, पर्टिकुलर स्मेल है जो हमें तो शायद नहीं पता लगती इतना, लेकिन इंसेक्ट के लिए काफ़ी है। तो इसकी तरफ जो मेल इंसेक्ट्स हैं इसके हेलिकोवर्पा के, वो क्या होंगे अट्रैक्ट होंगे। तो अभी हमें क्या करना है, इसको क्लोज करना है वापस से क्लोज करेंगे और इसको फील्ड में हमने लगा दिया। तो अब क्या होगा, हेलिकोवर्पा की जो मेल इंसेक्ट्स है वो इसकी तरफ एडल्ट सिर्फ है ना अट्रैक्ट करेंगे, फ्लाई होके वो इसके अंदर आके जमा हो जाते हैं। तो इसके अंदर तो आ जाएंगे, अब वो बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो इसके दो फायदे होते हैं। देखो अगर पेस्ट की पॉपुलेशन कम है तब तो वो ऐसे मैनेज हो जाएगा, नहीं तो ये मॉनिटर में काम आता है कि हमारे फील्ड में एक्चुअल में है कितनी पेस्ट, कितनी मात्रा में। अगर ज़्यादा है तो अबव ईटीएल है तो हमें उसका स्प्रे भी करना पड़ेगा ना, तो एक मॉनिटर के लिए भी काम में आ सकता है। इसके अलावा सेकंड देखो, ऐसे ये है फ्रूट फ्लाई ट्रैप। ठीक है, जैसे वो फील्ड क्रॉप के लिए, ऐसे ही जो ऑर्चार्ड्स वगैरह के लिए, सब्जियों के लिए जो है ये फ्रूट फ्लाई ट्रैप होता है। इसमें भी देखो क्या होता है, ये अंदर का फर्स्ट पोर्शन जो है नीचे का ये ब्लैंक होता है। ठीक है, इसके अंदर का हम क्या करते हैं, पानी भरते हैं। पहले पानी भर के उसके अंदर केरोसिन वगैरह या कोई एक्सपायर्ड आपके पास पेस्टिसाइड है तो वो भी डाल सकते हो। ठीक है, फिर देखिए इसका जो ऊपर वाला पोर्शन होता है ये, इसके अंदर एक ल्यूर लगता है, ये देखिए ये वो ल्यूर है। ठीक है, दिख रहा है सबको, ये पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, अभी देखो हम क्या करते हैं, इसको इसके अंदर हैंग करते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये लग गया। अब क्या करते हैं, इसको बंद कर देते हैं वापस से। अब इसको हम फील्ड में लटका देते हैं। अब क्या होगा देखो, जो इस पर्टिकुलर स्पीसीज के जो इंसेक्ट होंगे एडल्ट, वो क्या है यहाँ से ये जो स्पेस है यहाँ से इसके अंदर जाएंगे और फिर आसपास हमने जो पानी भर के रखा है उसके अंदर गिर जाएंगे और उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको काम में ले सकते हैं। ठीक है, एक चीज आपने ट्राइकोग्रामा के बारे में सुना होगा, है ना? ट्राइकोग्रामा इंसेक्ट, ट्राइकोकार्ड क्या होता है, कभी देखा है उसको? देखिए दिखा देते हैं। ये जो है मेरे पास एक सैंपल है ट्राइकोग्रामा का। ठीक है, इस पे आपको ये ब्लैक कलर के छोटे छोटे स्पॉट से दिख रहे होंगे ना, ये क्या है, एग्स हैं। ये एग्स हैं कोर्साइरा के, कोर्साइरा सिकुलारी का जो मील मोथ होता है। ठीक है, स्टोरेज पेस्ट। तो इसके ये स्टार्टिंग में ऐसे नहीं होते, लाइट येलो कलर के होते हैं। फिर हम इन एग्स को पेस्ट करते हैं कार्ड के ऊपर और फिर इनको जो कोर्साइरा हमारा जो बायोलॉजिकल एजेंट है, सॉरी ट्राइकोग्रामा, उसके लिए रखते हैं। फिर वो क्या करता है, इस एग के अंदर अपना एग दे देता है। उसकी वजह से ये क्या होते हैं कि पैरास्टाइज हो जाते हैं और ये ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर इसको हम फील्ड में जब जाके कहीं टांगते हैं तो उससे क्या होगा, इससे अब जो कोर्साइरा निकलेगा, सॉरी ट्राइकोग्रामा जो निकलेगा, वो पूरे फील्ड में कहीं भी अदर जो पेस्ट दिखेगा उनके एग्स के ऊपर वापस से पैरास्टाइजेशन स्टार्ट कर देता है। इसके अलावा देखिए
ये आपने ट्रैप के बारे में सुना होगा, है ना, स्टिकी ट्रैप्स के बारे में, है ना। तो देखिए ये येलो स्टिकी ट्रैप है। इसमें क्या होता है कि ट्रैप के दोनों साइड कुछ नहीं, बस है ना, ये स्टिकी मटेरियल होता है, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, फील्ड के ऊपर हम इस दोनों साइड से इसको निकाल के फील्ड के अंदर इसको लटका देते हैं। तो मेनली जो एफिड है, वाइट फ्लाई है, या अदर जो भी जैसिड है, जो यानी कि सकिंग पेस्ट जो है, वो सारे के सारे क्या होंगे, इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, अट्रैक्ट होके वो इसके दोनों तरफ चिपक जाते हैं। बहुत माइन्यूट इंसेक्ट होते हैं, तो वापस उड़ भी नहीं पाते और अच्छी तरीके से हम उनको मैनेज कर सकते हैं। सेम ऐसे ही ये ब्लू कलर में होता है, ठीक है, इसको ब्लू स्टिकी ट्रैप बोलते हैं। और ये मेनली यूज होता है थ्रिप्स के लिए, क्योंकि थ्रिप्स इसको प्रेफर करती है ब्लू कलर को। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर से खरीद के लेके आओ, आप इनको बना भी सकते हो घर पे। जो चार्ट पेपर जो होता है, उस चार्ट पेपर के ऊपर ऑयल या कोई भी ग्रीस कम आप लगा के और उसको भी आप पार्ट्स में करके काम में ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा ये देखो ट्राइकोडर्मा है, अभी वो हम ट्राइकोग्रामा की बात कर रहे थे, ठीक है। ये जो पाउच आपको दिख रहा है, इसमें क्या है, ट्राइकोग्रामा और ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा क्या है, एक फंगस है, एक ऐसा फंगस है जिसको हम यूज करते हैं किसी दूसरे फंगस को मारने के लिए, है ना। तो ये ऐसा फंगस है, इसमें पाउडर है, इसको हम क्या करते हैं, देखो 5 ग्राम के समथिंग 5-6 ग्राम हम पर किलोग्राम सीड के हिसाब से इसको सीड ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और फिर जब हम इसको सोइंग करते हैं तो क्या होगा, सोइल बोर्न जितने भी फंगस है ये उसको अच्छे से मैनेज करता है। तो बाद में हमें जो पेस्टिसाइड की कॉस्ट बढ़ रही है वो हम कम कर सकते हैं स्टार्टिंग से। इसके अलावा ये नीम ऑयल है, ठीक है, जो ये भी बायोलॉजिकल मान सकते हो आप, यानी कि बॉटनिकल्स हैं। इसमें क्या है कि इसका हम जब स्प्रे करते हैं तो ये एक रिपेलेंट का काम करता है, क्रोप के ऊपर इसकी एक सरफेस बन जाती है, तो उसके बाद वो पर्टिकुलर कोई जो पेस्ट है वो उस क्रोप की कैनोपी को फीड नहीं कर पाता, उसको पसंद नहीं करता। तो ये सब था। इसके अलावा देखिए चार्ट है जो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कुछ बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं, ठीक है, जिनका हमें पता होना चाहिए। जो हमारे फील्ड में नॉर्मली क्या होता है, देखिए फील्ड में जो फार्मर स्प्रे करता है उसको ये नहीं पता होता उसके लिए बेनिफिशियल कौन सा और हार्मफुल कौन सा है, ठीक है। तो स्प्रे अगर करोगे तो वो सारे मर जाते हैं, है ना। तो ये कुछ क्या है, सिर्फ बेनिफिशियल है, ठीक है, जिनको ध्यान में रखते हुए हमें ये ध्यान रखना है अगर फील्ड में इनकी संख्या ज़्यादा है तो हमें स्प्रे नहीं करना है, क्योंकि ये अपने आप मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। तो इनको कंजर्वेशन करने का भी काम करना है। तो ये सारी टेक्निक्स है अल्टरनेट, यानी अदर देन पेस्टिसाइड, जो हम काम में लेके मॉनिटर कर सकते हैं या फिर मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट?